जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। हिंदी अकादमी दिल्ली और श्री ब्राह्मण सभा शकूर बस्ती द्वारा एक शानदार सरस काव्य संध्या का आयोजन किया गया। ये आयोजन रानी बाग के शिव मंदिर में किया गया, जहां विभिन्न कवियों ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवियों में दिनेश रघुवंशी, डॉक्टर भावना तिवारी, मनोज मिश्र कप्तान, राजेंद्र कलकल और B.S. भारद्वाज ने उपस्थित साहित्य प्रेमियों को साहित्य का रस घोल दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सम्मानित अतिथियों द्वारा भगवान परशुराम के चित्र के सामने दीप जलाकर की गई। उसके बाद सभी मेहमानों का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद काव्य संध्या की शुरुआत हुई। सभी कवियों ने अपनी कविताओं और शायरी के जरिए समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कवि अपनी रचनाओं में प्रेम, प्रकृति, समाज और देश की स्थिति को बारीकी से प्रस्तुत करते हुए श्रोताओं से सीधा जुड़ने का प्रयास किया। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक R.K. जायसवाल ने हिंदी अकादमी दिल्ली सदस्य, कार्यकारिणी समिति के सदस्य सुधाकर पाठक से खास बातचीत की। सुनिए। नमस्कार, मैं R.K. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानीबाग में। रानीबाग का ये शिव मंदिर है जहाँ पर कविता पाठ चल रहा है और इसके संयोजक है आज के कार्यक्रम के सुधाकर पाठक जी। सुधाकर पाठक जी, आज के शाम पूरा कवियों के शाम है। जी 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 बिल्कुल। हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार और श्री ब्राह्मण सभा शकूर बस्ती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन हो रहा है। इसका सहयोग हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार से मिला। मैं हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार के कार्य समिति में हूँ, गवर्निंग बॉडी में हूँ, और शकूर बस्ती ब्राह्मण सभा से ये प्रस्ताव मिला था कि यहाँ आयोजन करवाया जाए। उसी क्रम में ये आयोजन हो रहा है। बहुत भव्य आयोजन है। बहुत राष्ट्रीय स्तर के कवि यहाँ पर आए हुए हैं और अभी हमारे हिंदी अकादमी के जो सचिव हैं श्री संजय गर्ग जी वहाँ उपस्थित हैं। क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं और कवियों में बेहतरीन कविताएं लोगों ने सुनी। यहाँ पे बहुत अपना आनंद उठाया उन्होंने। आप तो स्वयं यहाँ पे सब कविताएं भी सुनी रहे हैं। एक से एक बढ़िया कवि यहाँ पहुँचे हैं। नेताजी लपेटे में फेम जो कवि हैं वनीत पांडे जी यहाँ पर हैं और मनोज मिश्र कप्तान यहाँ पर हैं। श्री राजेंद्र कलकल जी जो कि ACP हैं दिल्ली पुलिस में, बहुत अच्छे हास्य व्यंग्य कवि हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर भावना तिवारी जी जो बहुत बेहतरीन कवित्री हैं, ओज की प्रेम श्रृंगार की कवित्री हैं, वो यहाँ हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। श्री B.S. भारद्वाज जी हमारे बीच यहाँ पर हैं। देश के जाने माने जो हस्ताक्षर जो कवि हैं उन्होंने अपनी रचनाओं से यहाँ पर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस तरह के मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन अगर होते रहें तो समाज को एक अच्छा संदेश मिलता है। इनके द्वारा जो कविताएं पाठ होती है वो समाज को बड़ा संदेश देती हैं। नई पीढ़ी को बहुत कुछ जानने का, समझने का इनको अवसर मिलता है, बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार क्षेत्र में होते रहने चाहिए। और आप समझ सकते होंगे जब से हिंदी अकादमी की ये नई कार्य समिति बनी है, क्षेत्र के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर हिंदी अकादमी के द्वारा बहुत भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में हैं अभी कई और कार्यक्रम इस क्षेत्र में होने वाले हैं। 3 घंटे की जो रामलीला है वो यहाँ होने वाली है। सांस्कृतिक आयोजन होने वाले हैं। भोजपुरी अकादमी के कुछ कार्यक्रम हम लोग यहाँ करने वाले हैं। और आप क्षेत्र में देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री का इलाका हो चाहे संस्कृति मंत्री का इलाका हो, सब जगह 3-3 घंटे की जो श्री राम जी की जो मंचन है वो किया जा रहा है और बड़े आयोजन हो रहे हैं। तो हिंदी अकादमी पूरे एकदम सक्रिय मोड में है और बहुत बढ़िया कार्यक्रम का हम जनता के समक्ष लाने का वायदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आजकल के जहाँ बच्चे शराब के नशे की लत की तरफ जा रहे हैं तो उसको कैसे रास्ते पर लाया जाए और आप कविता के माध्यम से उनको कैसे? मुझे लगता है कि जो बच्चे, हम संस्कारों का हस्तांतरण अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये हमारी पीढ़ी का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पीढ़ी, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी, हमारे बच्चों, उनको सही संस्कार दे पाए। हो क्या रहा कि हम अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी शिक्षा देने में लगे। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़े, फिर अच्छी कंपनी में करोड़ों का पैकेज लेके जाए और वो अमेरिका चला जाएगा। तो यहाँ हमने उसको कभी संस्कार दिए ही नहीं। इन कवियों के माध्यम से जो बातें कही जाती है वो संवेदनाओं को झंकृत करती हैं और मुझे लगता है कि ये जो बातें अगर युवाओं के मन में डाली जाए, जिस तरह की कविताएं हुई, माता पिता के ऊपर कविताएं हुई, संवेदनाओं की कविताएं हुई, जब बच्चों को ये बात पढ़ाई नहीं जा रही है, ना तो वो विद्यालय स्तर पर जानता है, ना कॉलेज स्तर पर जानता है, बच्चे सीख ही नहीं पा रहे।
तो देखते हैं आजकल आप जायसवाल जी समझिए, परिवार में हो क्या रहा कि 4 कमरे, एक में बेटी बैठी हुई है अपना लैपटॉप लेके, मोबाइल लेके, एक में लड़का बैठा हो अपना मोबाइल और लैपटॉप लेके, मम्मी झांके तो वहीं पे उसका खाना चला जाएगा, वहीं वो बैठ जाएंगे ना, वो उसकी, अगर मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया तो कहें क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इस तरह की जो विचारधारा बन गई है, माँ बाप के भी, जो बच्चों के साथ माँ बाप का संवाद खत्म हो गया, ना बच्चे अपने शिक्षकों की बात मानते हैं ना बाप का। इसकी जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी की है, हम अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, और अगर समय रहते चेते नहीं तो ये बहुत स्थिति बहुत खराब होगी। तो हमारे साथ बात करे थे सुधाकर पाठक जी, देख सकते हैं अंदर कविता पाठ चल रहा है। 4 लोग चाय का मजा उठा रहे थे, साथ ही देशभक्ति का अर्थ भी बता रहे थे। एक ने कहा मेरा ये मानना है कि देशभक्ति का संबंध आपकी मानसिकता से है, न कि वास्तविकता से है। अगर आप मान लें कि आप देशभक्त हैं तो हैं, इसमें क्या परेशानी है, बाकी बातें बकवास और बेमानी है। तभी दूसरे ने कहा वाह, बस मान लेने भर से हो जाएगी देशभक्ति, बदल जाएगी, हवा आ जाएगी उन्नति। तो लीजिए हम मान लेते हैं हम 14वीं सदी में जी रहे हैं, फिर तो आप ये चाय बादशाह अकबर के राज में पी रहे हैं। अरे देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है। तभी तीसरे ने कहा वाह, जो मुंह में आए बस बोलते जाओ। अरे देशभक्ति का मतलब है बदलाव। अगर सारे बॉर्डर पे लड़ने चले जाएंगे तो बदलाव आपके चचा लेके आएंगे। हर कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है भैया, देशभक्ति को साबित करना पड़ता है। तभी चौथे ने कहा देखिए, सच्चा देशभक्त वो है जो अपने नेता का समर्थन करता है, बाकी बातें छोड़ दीजिए। कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए। मुश्किल हो आसान हो, नफा हो नुकसान हो, हर हालत में अपने नेता का समर्थन करना जरूरी है, अन्यथा आपकी देशभक्ति अधूरी है। इस जो जायज है वो सन्यासी, ना जायज तो घट घटवासी। जो जायज है वो सन्यासी, ना जायज तो घट घटवासी। चलते हैं अमीरों के धंधे, लगती है गरीबों को फांसी। तो के राजकुमारों को जुल्मी वहशी किरदारों को, मशरूफ बाजारों को, मदिरा के तलबगारों को मैं भी सुनता हूँ, कभी कभी 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 ये सोचो लावारिस बच्चे कैसे गायब हो जाते हैं, फिर भीख मांगने को सहसा नुक्कड़ पे बिठाए जाते हैं। तो उनके पालनहारों को, मन के ऐसे बीमारों को, भूखे नंगे लाचारों को, इस खेल के सूत्रधारों को मैं भी सुनता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, कभी कभी मैं भी सुनता हूँ, कभी कभी मैं भी सुनता हूँ, कभी कभी सब भ्रष्टाचार का पाठ पढ़े पर छवि को अपनी साफ कहे। मिलती जो सरकारी कुर्सी उसका खुद को वो पाप कहे। ऐसे जिद्दी सरदारों को बिगड़े लोहदेदारों को, इस देश के सिरजनहारों को, उनके कर्कश से नारों को मैं भी सुनता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी सुनता हूँ। कभी कभी यह गली गली में बाबा जी भक्तों को चूना लगाते हैं, उनके पैसों से ही अपनी कुटिया को महल बनाते हैं। कलयुग के इन अवतारों को और इनके उच्च विचारों को, ज्ञानी और समझदारों को, दैहिक लिप्सा के मारों को मैं भी सुनता हूँ, कभी कभी मैं भी सुनता हूँ, कभी कभी कहे कन्याधर है बड़ा ऊंचा, पर कन्या को ही नहीं पूछा। नित नए नए किस्से सुनते, कोई बचा नहीं है गली
न्यायालय के मुख्तारों को, वाचाल पत्रकारों को मैं भी सुनता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी सुनता हूँ कभी कभी, मैं भी सुनता हूँ कभी कभी। है लोकतंत्र का ताज बना कैसा ये भारत आज बना, अंग्रेजी के पीछे भागे हिंदी से रहित समाज बना। वैदिक शिक्षा की पुकारों को, गिरते हुए संस्कारों को, पश्चिम के रिश्तेदारों को, भाषा के तारहारों को मैं भी सुनता हूँ कभी कभी, मैं भी सुनता हूँ कभी कभी। और तब माँ बाप की पेशानी पे 100 बल पड़ जाते हैं, जब भी संतान के विद्यालय मासिक वेतन खा जाते हैं। फीसों की बढ़ती मारों को, महंगी शिक्षा की बयारों को, शासन के सब करतारों को, पुस्तक के बढ़ते भारों को मैं भी सुनता हूँ कभी कभी, मैं भी सुनता हूँ कभी कभी। सुनते सुनते जी डूब गया पर सुनने को जी करता है, जहाँ आदमी ही आदमी की जी हजूरी करता है। तो अपने मतलब के यारों को, निर्लज्ज चाटुकारों को, लोभी बरखुरदारों को, मौका परस मक्कारों को मैं भी सुनता हूँ कभी कभी, मैं भी सुनता हूँ कभी कभी। तू विचार दे मेरे शब्द पुष्प निखार दे, माशार दे। तू विचार दे मेरे शब्द पुष्प निखार दे। तेरी साधना मैं कर सकूं, तेरी साधना मैं कर सकूं, वो भाव भक्ति अपार है। बताओ तो गम की जात, बताओ तो पीड़ा का घर बार बता, गोत्रहीन आंसू भरे। गम की जात बताओ तो पीड़ा का घर बार बता, जरा कुंडली बाँचो तो गोत्र आंसुओं का बतला। अवसादों के मरघट पर, अवसादों के मरघट पर, अवसादों के मरघट पर खुलकर जश्न मनाता जा। दीवाने दिल, दीवाने दिल, दीवाने दिल गाता जा, खुलकर जश्न मनाता जा। हर रिश्ता जब तार तार हो जाता है, दुराचार ही समाचार हो जाता है। जब धरती करती है त्राहिमाम भगवन, निराकार तब नराकार हो जाता है, निराकार तब नराकार हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी बाल दिवस हम लोगों ने मनाया परसों। बालकों से कहना चाहता हूँ कि जो माँ बाप इतनी मेहनत से इतनी अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।